इस यज्ञ के आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आधि भौतिक, इन 3 प्रकार के उत्पातों का खंडन होता है। यदि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो समस्त संपदाओं के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। शंकर का दिया हुआ धनुष, पर वो है कहां? आपको शायद ज्ञात नहीं, कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है। वो आपको गुप्त कोश में मिलेगा। राजन, ऐसे 2 ही धनुष थे। एक त्रेता में राम के द्वारा तोड़ा गया और एक मथुरा के राजकुल के पास है। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सकें तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। दरबार में हमारे समस्त सेना नायक उपस्थित हो। जाओ 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 जाओ। हाँ। महाराज कंस, हमने आपके इस भयानक स्वप्न का विवरण भी सुन लिया और मथुरा के महापंडित सत्यक जी की धारणा भी कि यह स्वप्न किसी बहुत बड़े विनाश का सूचक है, बहुत बड़े विनाश का। इन दोनों ही बातों से ना तो हम भयभीत हुए और ना ही हम चिंतित हुए, परंतु हमें चिंता हो रही है केवल आपकी इस दशा को देखकर। वो परमवीर कंस जो आज तक तीनों लोकों में अपनी विजय दुंदुभी को बजाता आया है, जिसकी एक गर्जना से देवताओं तक के हृदय कांप उठते हैं, वही शेर की तरह दहाड़ने वाला कंस आज हमें पहली बार स्वयं डरा हुआ दिखाई दे रहा है। मित्र, स्वयं डरा हुआ। इससे पहले भी हमने कई बार आपको चिंतित देखा है, परंतु इस प्रकार भयभीत कभी नहीं देखा मित्र, कभी नहीं। इसी बात ने हमें चिंता में डाल दिया है मित्र, इसी बात ने, क्योंकि युद्ध नीति कहती है
कि शत्रु को जीतने का सबसे पहला गुर यह होता है कि उसे भयभीत कर दो, उसके हृदय में डर पैदा कर दो मित्र, डर। इससे उसकी शक्ति आधी रह जाती है। डरा हुआ योद्धा रण में जाने से पहले ही बाजी हार चुका होता है। किंतु ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में ना कोई डर हो ना कोई भय हो, और वो चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा भी हो, तो भी वो अपनी वीरता, हिम्मत और साहस के जोर पर लड़ाई को जीत सकता है। इसलिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए मित्र कि अपने हृदय से इस भय को, इस डर को निकाल दीजिए मित्र, निकाल दीजिए। इस डर को कैसे निकाल दूं मित्र, कैसे निकाल दूं? क्योंकि मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं कि तुम्हारा ये त्रिलोक विजयी कंस आज तक हर कदम पर उस बच्चे के सामने हारता चला आ रहा है। उसके सामने हमें अपनी हर चाल में मात खानी पड़ रही है। उसने हमारे परम शक्तिशाली योद्धाओं का एक एक करके संहार किया। वो चाहता तो अब तक हमारा भी संहार अवश्य कर सकता था, पर ऐसा नहीं किया उसने। हमने पहले भी कहा था, ऐसा लगता है कि वो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, या फिर हमारा एक एक अंग काट काट कर हमें तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। हाँ, ये ऐसा ही खेल है जैसे एक शेर किसी हिरन को मारने से पहले उसे थोड़ा थोड़ा भागने दे, फिर उसकी एक टांग काट खाए और उसे थोड़ा और भागने दे, फिर उसकी दूसरी टांग काट खाए, फिर भागने दे, फिर उसकी गर्दन जख्मी कर दे, फिर उसकी कमर तोड़ दे, यहां तक कि वो हिरन थक हार कर स्वयं ही उसके सामने धरती पर लेट जाए, जैसे कि लो भैया अब खा लो, मुझे खा लो। यदि ये बालक भी हमारे साथ ऐसी ही खिलवाड़ कर रहा है तो फिर इस प्रकार तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है कि मैं एक बालक के हाथों मारे जाने की निंदा से बचने के लिए स्वयं ही आत्महत्या कर लूं। आत्महत्या कायरों का काम है मित्र, कंस जैसे वीरों का नहीं है। परंतु जिस वीरता को विजय प्राप्त न हो, वो वीरता किस काम की? हो सकता है कि वीर को विजय प्राप्त ना हो, परंतु वीर कभी पराजित भी नहीं होता मित्र, कभी पराजित नहीं होता, क्योंकि पराजित होने से पहले ही वीर युद्ध में मर जाता है। और उसके मरने को मृत्यु नहीं, वीर गति कहते हैं मित्र, वीर गति। महाराज बाणासुर, शब्दों के हेर फेर से हार जीत में नहीं बदल जाती। आपने सत्य कहा महाराज, शब्दों के तर्क जाल में उलझने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। समस्या का समाधान होता है कर्म करने से, उपाय करने से। परंतु वो उपाय कौन बताएगा? जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो। महाराज, वीरता एक मुंह जोर घोड़े की तरह होती है, जिसे ठीक रास्ते पर भगाने के लिए एक अच्छे सवार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार अकेली वीरता कभी नहीं जीत सकती। जीतने के लिए उसे बुद्धि के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो ज्ञानी, वो बुद्धिमान कहां है? यहीं आपकी सेवा में महापंडित सत्यक जैसे विद्वान इस राज्य में उपस्थित हैं। ये बुद्धिमान पुरोहित स्वयं दैत्यों के गुरु महान शुक्राचार्य जी के प्रिय शिष्य हैं। इनके ज्ञान, इनकी विद्या का उपयोग करना चाहिए हमें। इसीलिए आज मैंने इन्हें यहां इस सभा में बुलाया है।
हाँ महाराज, इन्हें यदि सपनों के शुभ अशुभ फल की जानकारी है तो ये भी जानते होंगे कि किसी विपत्ति की सूचना यदि किसी स्वप्न के माध्यम से मिली है तो उसके निवारण का उपाय क्या हो सकता है। हे महापंडित सत्यक जी, क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है, कोई ऐसी विद्या है जिसके द्वारा उस आने वाली विपत्ति का निवारण हो सके, जिसका संकेत मेरे दुस्वप्न में मिलता है? अवश्य राजन, अवश्य। परम गुरु शुक्राचार्य के शिष्य के रहते आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। दैत्यों के हित की रक्षा करना मेरे गुरु का आदेश है और आप दैत्य शिरोमणि हैं, इसलिए आपके हित की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर हम बहुत प्रसन्न हुए। कहिए, क्या उपाय है आपके पास? इस परिस्थिति में गुरुदेव ने केवल एक ही उपाय बताया है। क्या? राजन, आप महेश्वर का यज्ञ करो जो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला है। इस महेश्वर याग का नाम है धनुर्यज्ञ। भगवान भूतनाथ के दिए हुए धनुष की पूजा द्वारा यह यज्ञ संपन्न होता है, जो दुस्वप्नों का विनाश तथा शत्रु भय का निवारण करता है। इस यज्ञ के आध्यात्मिक, आधिदैविक और उत्कट आधि भौतिक, इन 3 प्रकार के उत्पातों का खंडन होता है। यदि यह यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हो जाए तो समस्त संपदाओं के दाता शंकर भगवान प्रत्यक्ष दर्शन देकर ऐसा वर देते हैं जिससे जरा और मृत्यु दोनों का निवारण हो जाता है। शंकर का दिया हुआ धनुष, पर वो है कहां? आपको शायद ज्ञात नहीं, अथवा महाराज उग्रसेन ने नहीं बताया होगा कि वो धनुष कई पीढ़ियों से मथुरा के राजकुल के पास है। वो आपको गुप्त कोश में मिलेगा। पूर्व काल में वो महान पाशुपत धनुष नंदीश्वर को स्वयं पशुपतिनाथ से प्राप्त हुआ था। फिर उन्होंने एक समय पुष्कर तीर्थ में वो धनुष परशुराम जी को प्रदान किया था। कृपा निधान परशुराम जी ने उसे इस राजकुल के पूर्वजों को दिया था। त्रिपुरारि ने उसी धनुष के द्वारा त्रिपुरासुर का वध किया था। राजन, ऐसे 2 ही धनुष थे। एक त्रेता में राम के द्वारा तोड़ा गया और एक मथुरा के राजकुल के पास है। यदि उस धनुष की पूजा निर्विघ्न कर सके तो आपका कभी अनिष्ट नहीं होगा। इस यदि शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हैं आप? क्या उसकी पूजा निर्विघ्न होने में आपको कोई शंका है? नहीं महाराज, क्योंकि यह धनुष इतना कठोर है कि महाबली शेषनाग, सूर्य और कार्तिकेय भी नहीं झुका सकते। फिर भी क्या? गुरुदेव ने कहा था कि यदि यज्ञ के बीच में यह धनुष टूट जाएगा तो यजमान का नाश हो जाएगा। परंतु उन्होंने यह भी कहा था कि नारायण के सिवा इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकेगा। इसलिए मुझे यज्ञ की सफलता में कोई शंका नहीं। महाराज, मेरा परामर्श है कि आप इस महान यज्ञ का अनुष्ठान दृढ़तापूर्वक कीजिए। आपकी विजय होगी महाराज, विजय होगी।